Everybody, all of you are once again most welcome to my YouTube channel, that is a village teacher. Exactly, this is not my channel, it is only your channel because its success depends upon my viewers. And today now I have presented myself before you with a new video on the use of has, have, had, has, shall have, and will have. I am gradually progressing on the path of translation, and in this serial, this new video is before you. So please study it and benefit yourself. आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सिखाया हुआ है। जैसा कि भी हमने अंग्रेजी में बताया है कि वो 12 टेंस खत्म करने के बाद में उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इन पर वीडियो बनाने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के उस रास्ते पर, जो ट्रांसलेशन बहुत ही अहम भूमिका है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो वैसे तो आप जानते हैं हैज, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं, हैड पास्ट परफेक्ट की है, शैल हैव, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। और यूजुअली वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हैव एक मेन वर्ब भी है। हैव माने रखना, प्राप्त करना होता है। पसेज माने जैसे रखना, तो हैव माने रखना। और उसका सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म हैड है, उसका पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म भी हैड है, लेकिन फ्यूचर में उसको शैल हैव और विल हैव चलाते हैं। तो अधिकार रखने में ये हैज आपका प्रयोग कर लेते हैं। अधिकार आपको इन वाक्यों में नजर आएगा, कैसे लिखा है, कैसे छुपा हुआ है। तो आइए कुछ वाक्य प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में हमने दिए हुए हैं, उनको समझिए। जैसे पहला वाक्य लिखा है, मेरे पास एक नई घड़ी है, अर्थात मैं अपने पास एक नई घड़ी रखता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तो मैं रखता हूं तो आई हैव, ऐसा समझो। मेरे पास एक नई घड़ी, इसका मतलब मैं एक नई घड़ी रखता हूं। और मेरे पास एक नई घड़ी थी, इसका मतलब मैं एक नई घड़ी रखता था। तो मैं एक नई घड़ी रखता हूं, आई हैव मैं रखता हूं ए न्यू वॉच, एक नई घड़ी, ऐसे बना हुआ है। मेरे पास एक नई घड़ी है, आई हैव ए न्यू वॉच। और जो आपको हैज हैव का ये उन सहायक क्रियाओं का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया गया किस कर्ता के साथ में लगती है, तो थर्ड पर्सन एक वचन में जो हैज हमने सिखाया था वही यहाँ भी चलेगा। आई, वी, यू और वो वचन में हैव, थर्ड पर्सन एक वचन में हैज। तो ये आई में हमने हैव लगाया हुआ है। आई हैव ए न्यू वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। और रेखा के पास कई सुंदर गुड़ियां हैं। रेखा रखती है कई सुंदर गुड़ियां, तो वो हैव का यस या यस वाला फॉर्म हैज है। रेखा जाती, रेखा गोज, रेखा रखती, रेखा हैज, ऐसे चल रहा है। तो रेखा हैज, रेखा रखती है मैनी ब्यूटीफुल डॉल्स, अनेकों सुंदर गुड़ियां। अब अगले वाक्य में समझिए, इन दिनों मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। थोड़ा लंबा कर दिया, अगर ऐसे कर दें, इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इन दिनों मैं कोई काम नहीं रखता हूं। दीज डेज आई हैव नो वर्क, इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है। करने के लिए टू डू इंफिनिटिव और जोड़ दिया गया है कि दीज डेज आई हैव नो वर्क टू डू, इन दिनों मैं करने के लिए कोई काम नहीं रखता हूं, अर्थात कोई काम नहीं है। ऐसे बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू। तो आई हैव नो, नो लगा दिया है तो नॉट की जरूरत नहीं है, नो से काम चल गया है। अगर नॉट लगाना होता तो सहायक क्रिया के साथ में आता कि आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, ये नेगेटिव है। उनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते रहेंगे। जैसे सहायक क्रिया पहले रख लेंगे कि क्या मेरे पास एक नई घड़ी है, तो हैव आई ए न्यू वॉच, या डू आई हैव ए न्यू वॉच। यहाँ ये तरीके चल जाते हैं कि डू से और डस शुरू में रख करके बना सकते हैं, डिड को शुरू में रख करके, पास्ट में डिड को शुरू में रख करके, प्रेजेंट में डू डस को शुरू में रख करके, या केवल ये जो यहाँ जल्दी वर्ब्स है हैव और हैड, हैव को शुरू में रख करके, हैज को शुरू में रख करके ऐसे ही बना लेते हैं। इस रेखा के पास कई सुंदर गुड़ियां हैं, तो क्या रेखा के पास कई सुंदर गुड़ियां हैं, तो हैज रेखा मैनी ब्यूटीफुल डॉल्स, वो भी सही है। और डज रेखा हैव मैनी ब्यूटीफुल डॉल्स, तो डज लगाएंगे तो फिर हैज नहीं आएगा, हैव होगा। आपको बताया गया प्रेजेंट डेफिनेट में कि जब डज लग जाता तो यस या यस भी नहीं होता है। तो डज रेखा हैव मैनी ब्यूटीफुल डॉल्स या हैज रेखा मैनी ब्यूटीफुल डॉल्स शुरू में रख करके, और हैज केवल शुरू में रख करके हैज रेखा मैनी ब्यूटीफुल डॉल्स, ऐसे ही बना सकते हैं। इन दिनों मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। दीज डेज आई हैव नो वर्क टू डू,
या दीज डेज आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू। नो और एनी में ये समझिए इनका डिफरेंस। क्या तुम्हें अपने समर्थन में कुछ कहना है? तो हैव यू एनीथिंग टू से, हैव शुरू में कर दिया इंट्रोगेटिव में, डू यू हैव एनीथिंग टू से भी सही है, शुरू में हैव कर दिया वो भी सही है। हैव यू एनीथिंग टू से इन योर सपोर्ट, अपने समर्थन में क्या तुम कहने के लिए कुछ रखते हो? हैव यू एनीथिंग या डू यू हैव एनीथिंग, क्या तुम रखते हो कुछ भी टू से कहने के लिए, इंफिनिटिव है, इन योर सपोर्ट अपने समर्थन में, ऐसा वाक्य बनाया गया है। अंग्रेजी ऐसी आपको पढ़ने के लिए जो सब पढ़ाया जा रहा है वो टेक्स्ट बुक में भी मिल जाती पाठों में, जैसे स्पेशल एक्सपीरियंस में ऐसी अंग्रेजी आई हुई कहीं भी आती रहती। क्या तुम्हें कुछ कहना है, तुम जो कहना था तुमने कह लिया, ऐसा। तो आगे हमने बना दिया जी हाँ मुझे बहुत कुछ कहना है। तो जी हाँ, यस आई हैव, मैं रखता हूँ, प्लेंटी मोर, काफी कुछ टू से कहने के लिए, प्लेंटी माने प्रचुर या काफी होता है। यस आई हैव प्लेंटी मोर टू से, जी हाँ मुझे बहुत कुछ कहना है। यस आई हैव ए लॉट टू से, मच मोर टू से, सारी अंग्रेजी तो हमने प्लेंटी मोर प्रयोग कर दी है। फिर आगे लिख दिया पास्ट में, तुम्हें जो कहना था वो कह लिया। तो ये तो इंट्रोगेटिव लगता नहीं लेकिन लग रहा है, ऐसा जो आप बोलते हैं कि तुमने खाना खा लिया, इसका मतलब क्या तुमने खाना खा लिया। तो वही यहाँ क्या लगा नहीं है लेकिन वहाँ क्या का सेंस छुपा हुआ है। तुम्हें जो कहना था वह कह लिया। तो हैड योर से एक बढ़िया अंग्रेजी है, शुरू में हैड कर दिया, योर से अपना कहना है जब मैं रखना शुरू में हैड कर दिया है, अच्छी अंग्रेजी आई हुई है उसमें। स्पेशल एक्सपीरियंस में ज्ञान बाबू की पत्नी ने उस महिला से जिसके पति को जेल हुई थी, जब वो कह रही थी कि तुम मुझे रख कर क्या बेकार परेशान हो रही हो, तो ज्ञान बाबू पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हें जो कहना था वो कह लिया। वहां अंग्रेजी यही लिखी हुई है हैड योर से, लेकिन इसको सरल ऐसे ही बना सकते हैं कि डिड यू से, क्या तुमने वो कह लिया। व्हाट यू वांटेड टू, जो तुम कहना चाहती थी या कहना चाहते थे, ऐसे भी, लेकिन हमने हैज हैव का प्रयोग करके बनाया हुआ है हैड योर से। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? आप अक्सर छोटे क्लासेस पढ़ चुके हैं जो कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ऐसे क्वेश्चन वहां मिल जाते हैं कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, तो यहाँ डू डस का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने बताया है कि बिना उनके भी ये बन जाते हैं। महमूद के पास अली को देने के लिए पतंगों के अलावा कुछ नहीं था। काइट मेकर से हमने थोड़ा सा एक कहानी पर एक ये बना दिया। वहां लिखा था कि महमूद के पास अली के लिए छोड़ने के लिए कुछ नहीं था, लड़के के लिए छोड़ने के लिए कुछ नहीं था। तो ही हैड नथिंग एल्स टू लीव द बॉय, ऐसी अंग्रेजी वहां लिखी हुई है। तो हमने अपने मन से बनाया कि महमूद के पास अली को देने के लिए पतंगों के अलावा कुछ नहीं था। महमूद हैड नथिंग टू गिव अली एक्सेप्ट काइट्स, पतंगों को छोड़ करके, पतंगों के अलावा, या बट काइट्स ऐसे भी लिखते हैं। बट का ये एक्सेप्शनल अर्थ में चल जाता है प्रयोग। एक्सेप्ट काइट्स भी सही है, बट काइट्स भी सही है। महमूद के पास अली को देने के लिए पतंगों के अलावा कुछ नहीं था। महमूद हैड नथिंग टू गिव अली एक्सेप्ट काइट्स। क्या रेखा के पास एक सुंदर गुड़िया है? और हमने दिखाया है कि इंट्रोगेटिव में थोड़ा ये प्रेजेंट पास्ट और नेगेटिव में। तो डज रेखा हैव ए ब्यूटीफुल डॉल, डज रेखा हैव ए ब्यूटीफुल डॉल, ये भी सही है, अथवा हैज रेखा ए ब्यूटीफुल डॉल, दोनों तरीके से बनाएंगे। जो हमने आप ऊपर बताया हुआ तो वही बात मैं यहाँ लिख कर समझा रहा हूं। क्या उनके पास बहुत सारा धन है? तो हैव दे ए लॉट ऑफ मनी, हैव दे लॉट ऑफ मनी, अथवा डू दे हैव ए लॉट ऑफ मनी, तो ऐसे बनाते रहेंगे। अगला वाक्य देखो, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कैसे बनाया? आई हैव नो मनी हो गया, अथवा और आई डू नॉट हैव एनी मनी। अब नो लगाया तो आईनी का कोई यूज नहीं है, आई नहीं आएगा तो फिर नॉट से क्रिया चलेगी कि आई डू नॉट हैव एनी मनी। रेखा के पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था, तो कैसे बनाया? रेखा हैड नो मनी, रेखा बिल्कुल पैसा नहीं रखती थी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। तो टू स्पेंड तो इंफिनिटिव है, रेखा हैड नो मनी, रेखा के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। और ये वाक्य उसका दूसरे प्रकार से टर्न कर दिया कि रेखा डिड नॉट हैव एनी मनी टू स्पेंड। तो एक वाक्य नो से बना दिया, एक आईनी से बनाया है। अगला वाक्य देखिए, क्या मोहन के पास कई खिलौने थे? पास्ट में ये इंट्रोगेटिव कर दिया है, तो हैड मोहन मैनी टॉयज, हैड शुरू में कर दिया है, वाक्य बना दिया। और इसमें क्या किया? डिड लगा करके फिर हमने बनाया है पास्ट में, तो हैड किया, फिर फर्स्ट फार्मूला है। हैड शुरू में कर दिया चल गया, लेकिन डिड लगाया उसी को वाक्य को बनाने में, तो फिर हैव करना पड़ा, डिड लग चुका है, या पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं। क्या मोहन के पास कई खिलौने थे? मतलब क्या मोहन कई खिलौने रखता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हैड मोहन मैनी टॉयज ऐसे ही बनेगा, और डिड मोहन हैव मैनी टॉयज ऐसे ही बनेगा। अब अगला वाक्य देखिए,
सुकरात के पास ना तो एक बड़ा घर था और ना ही सुंदर फर्नीचर। सुकरात वाले पार्ट से थोड़ा सा हमने मिलता जुलता बना दिया है वाक्य। तो इसमें ना तो ना ही नाइदर नॉर का प्रयोग हमने कर दिया कंपाउंड सेंटेंस जैसा। तो सोक्रेटिस हैड, सुकरात रखता था, नाइदर ए बिग हाउस, ना तो एक बड़ा घर, नॉर फाइन फर्नीचर, ना ही सुंदर फर्नीचर। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ऐसे बना सकते थे, नाइदर नॉर से बना दिया हुआ है। सोक्रेटिस हैड नाइदर ए बिग हाउस और नॉर फाइन फर्नीचर। ऐसे कल विच पेन डिड यू हैव यस्टरडे, कल तुम्हारे पास, या तुम्हारा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा हिंदी गलत लिख दी थी हमने। कल तुम्हारे यहाँ लिखेंगे, कल तुम्हारे पास कौन सा कलम था। तो मैंने समझाना चाहा है यहाँ पर कि वो ये सारे वाक्य आप बना सकते हैं वाट वेन, यानी प्रश्नवाचक में शुरू में क्या करके, या जितना जो सही हिंदी बन रही है आप तमाम प्रश्नवाचक बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, यानी नो और नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कल तुम्हारे पास कौन सा कलम था, तो हमने विच पेन का यहाँ यूज किया हुआ है। विच पेन कौन सा कलम डिड यू हैव, तुम रखते थे यस्टरडे, कल, ऐसे बनाया हुआ है। अब हम फ्यूचर में जा रहे हैं अगले वाक्यों में कुछ बताने के लिए कि अगले साल मेरे पास एक बड़ा सा मकान होगा फ्यूचर में, तो अगले साल मैं एक बड़ा सा मकान रखूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट ईयर, अगली साल, आई शैल हैव, मैं रखूंगा ए बिग हाउस, एक बड़ा घर। तो यह समझना है कि शैल तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है और है वो मुख्य क्रिया है। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो आई शैल हैव, मैं रखूंगा। ये परेशान नहीं होना है कि वो परफेक्ट में वाक्य जा रहे हैं, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है। अगले साल मेरे पास एक बड़ा सा मकान होगा, तो नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव ए बिग हाउस। प्रश्न पत्र में चुनने के लिए तुम्हारे पास कई विकल्प होंगे। तो इन क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में, यू विल हैव, तुम रखोगे, मैनी ऑप्शंस, कई विकल्प, टू चूज, चुनने के लिए। प्रश्न पत्र में चुनने के लिए तुम्हारे पास कई विकल्प होंगे। इन क्वेश्चन पेपर यू विल हैव मैनी ऑप्शंस टू चूज, ऐसे बनाया गया। अगले वाक्य में थोड़ा विविधता देखिए कि मेरे एक चाचा जी मुंबई में है, अर्थात मैं अपने एक चाचा को मुंबई में रखता हूँ, ऐसे बना लेते हैं कि आई हैव, मैं रखता हूँ, वन ऑफ माई अंकल्स, अपने चाचाओं में से एक को, इन बॉम्बे आई मुंबई। आई हैव वन ऑफ माई अंकल्स इन मुंबई, मैं अपने चाचाओं में से एक को मुंबई में रखता हूँ, अर्थात मेरे एक चाचा जी मुंबई में है। और ऐसे बना सकते हैं कि वन ऑफ माई अंकल्स इज इन मुंबई, ऐसे बना सकते हैं। 100 में से 99 विद्यार्थियों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं है। थोड़ा सा ये रीडिंग, थोड़ा किसी भी वाक्य को आप कठिन कर सकते हैं, चाहे जितना सरल आप वो नियम पढ़ रहे हो, लेकिन उसको आप कठिन बना सकते हैं। जैसे एक लड़का था तो दिस वाज ए बॉय, और आप बना सकते हैं ये एक भयंकर खतरनाक तूफान था, तो दिस वाज ए सीवियर या फियरफुल स्टॉर्म, यह एक कठिन वज्रपात था, दिस वाज ए फियर्स थंडरबोल्ट। वो आप कहीं भी कठिन कर सकते हैं, किसी का प्रयोग पढ़ रहे हो। तो 100 में से 99 विद्यार्थियों के पास एक पाठ्य पुस्तकें नहीं है, तो 99 आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट, उन 100 विद्यार्थियों में से, आउट ऑफ मैंने में से, 99 आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट, 100 में से 99 विद्यार्थी हैव, रखते हैं, नो टेक्स्ट बुक्स, कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं, अर्थात उनके पास कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं है। और आखिरी वाक्य देखिए, इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो ये दवा कोई दुष्प्रभाव नहीं रखती है। दिस मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट्स, ऐसा बनाया हुआ है। तो ये हमने आपको समझाया, तमाम प्रयोग समझाने हैं, और इसमें आप इनको वीडियो देख करके, पढ़ करके मैटर को समझिए कि क्या ये बेनिफिशियल यूजफुल आपके लिए है। कहीं पर सारा देखिए, जितने वीडियो बनाए हुए हैं, समझ में आएगा कि ये महज वीडियोस ही नहीं है, इनसे अच्छी पढ़ाई भी की जा सकती है। इनको देखिए, बार बार देखिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी फायदा उठाइए, उनको शेयर और फॉरवर्ड करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा, क्योंकि ये समय की बर्बादी नहीं है, यूजफुलनेस है, उपयोगिता है टाइम की। तो धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।